जप को कभी भी हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए, जप को हमेशा स्थिर से करना चाहिए, कभी गिनती नहीं करनी चाहिए और उसको मन ही मन करना चाहिए, और कोई पूछे तो उसको नहीं बताना चाहिए। आज एक आदमी का आज एक फोन आया सुपौल जिला से, कहा कि बाबा एक आदमी मंत्र भूल गया है, जो जरा बता दीजिएगा उसको मोबाइल पर। और सत्संगी बिल्कुल नया आदमी, तो हम कहे आप दीक्षा लिए हैं ना, तो कहा कि हम तो लिए हैं। तो दूसरे आदमी को जैसे दिया तो उसने पहले साहेब बंदगी किया हमको, तो हम समझ गए लगता है पहले कबीर मत में ही आदमी था। हम कहे पहले कबीर मत में थे क्या? कहा कि हाँ। तो कैसे जान गए बाबा? हम कहे उतना तो घूमते हैं दुनिया में, तो सब हाल समाचार रहता है ख्याल। तो कितना दिन से संत मत में? कहा कि नहीं, अब संत मत में सब परिवार आ गए हैं, सो मंत्र भूल गए हैं। तो ठीक है, अब माइक लग गया, मोबाइल में संपर्क से जुड़ गया तार, तो अब उसको बता ही देते हैं, बशर्ते वहाँ कोई गैर दीक्षित आदमी उस जगह नहीं रहना चाहिए। तो जिनको दीक्षा देने का आदेश है वो चाहे मोबाइल पर बता दे, चाहे आमने सामने बैठ के दीक्षा दे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक चीज भूलेगा तो और दो चार चीज भी बढ़िया से, फिर भूला था मंत्र, फिर उनको मानस ध्यान और दृष्टि योग तीनों चीज समझा दिए उनको। लेकिन कोई सत्संगी अगर चाहेगा कि गांव घर में कोई आदमी भूल गया और उनको बता देंगे तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, उनका भी जब तब जो है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। उनको किसी बाबा से भेंट करा दीजिए, कहीं सत्संग में ले जा करके, या एकदम कोई बुजुर्ग आदमी है नहीं जा पाता है तो फोन से ही बात उनको करा दीजिए। तो मंत्र स्वयं जपना है, किसी को बताना नहीं है, याद रखिएगा। और मंत्र को बहुत ही प्रेम से जपना है, गिनती नहीं करनी है, यह सब नियम है। तो उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान कीजिए और अंधेरे में बैठ करके अंधेरे को एकटक से देखिए, वही असली त्रिकुटी है और वही असली त्रिवेणी घाट। वहां जो स्नान कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब बाहर की जो त्रिवेणी है तो वहां सिर्फ शरीर का मैल धुलता है, जबकि आंतरिक त्रिवेणी में स्नान करने से आत्मा का मैल धुलता है। इसीलिए कहा गया कि त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, वो आपके अंदर में है। सूरत नहीं अनवाया, उसमें कौन स्नान करेगा? शरीर नहीं, आपकी जो सूरत है, आपकी जो चेतन आत्मा है, वह स्नान करे। और दुर्मति कर्म मैल सब मन के, सुमर सुमर न छुड़ाया रे, तू काहे को जग में आया। जो भी मलिनता है, दुर्मति है, कोई दुष्कर्म है। आज गुरु महाराज का प्रवचन मॉर्निंग में वहां पढ़ रहे थे राजगीर में, कुंड स्नान करके आए तो स्तुति विनती हुआ, फिर एक प्रवचन रोज पढ़ते हैं। तो गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि गुरुदेव, गुरु महाराज व्याख्या कर रहे थे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए। तो बेविचार को का व्याख्या बड़ा सुंदर किया। का बेविचार भी दो तरह का होता है। एक वो तो जबरदस्ती हो गया किसी से प्रेम करना, जिसको बलात्कार बोला जाता है। तो किसी ने पूछा, गुरु महाराज ने कहा, हमको एक आदमी ने पूछा कि अगर राजी खुशी से किसी से प्रेम किया जाए, दोनों का मन मिल रहा है, तो वो बेविचार की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनिए, जिस कर्म को पाप और पुण्य की परिभाषा बताए गुरु महाराज, जिस कर्म को करने से
मन में मलिनता आ जाए और मन पतन की ओर चला जाए, उसको पाप कर्म कहा जाता है। और जिस कर्म को करने से मन और आत्मा उन्नत दिशा में जाए, उसको पुण्य कर्म किया कहा जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था के विपरीत अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, दोनों का मन मिल जाने के बावजूद भी अगर सामाजिक मर्यादा से उल्लंघन हो करके है, जैसे सामाजिक मर्यादा क्या है कि वैवाहिक जीवन होने के बाद ही प्रेम होना चाहिए, तो वह भी व्यभिचार की श्रेणी में आ जाता है। कितना महीन बात बतलाए गुरु महाराज, और आज से 70 साल पहले प्रवचन सुनाए, जब मोबाइल का युग नहीं था, जब बहुत तरह का युग नहीं था। तो 70 साल पहले गुरु महाराज ने क्यों कहा, और उनके सत्संग में कौन कौन सब लोग बैठा करते थे? कोई तुकबंदी नहीं होती थी। गुरु महाराज का प्रवचन ऑडियो क्लिप निकला है, सुनिएगा। कोई तुकबंदी नहीं, कोई अनुप्रास नहीं, कोई बहुत ताम झाम नहीं होता था। जैसे लगता था कि कोई बातचीत कर रहा है, कोई छोटे बच्चे को कोई चीज समझा रहा है, ऐसे प्रवचन करते थे। लेकिन जो भी बोलते थे आत्मा की गहराई से बोलते थे, सत्य और सही बात बोलते थे। यही कारण है कि सैकड़ों साल के बाद भी जो बोल के चले गए, आज भी लोग उस पर लोग खोज कर रहे हैं और उसको मानने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संत तो जो बोल दिया वो कठिन बात, एक लाइन में जो बोल दिया तो बहुत बड़ी बात बोल दिया। आदमी चल सकेगा तब न लाभ होगा। तो त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, उसमें जो जितना दुर्मति कर्म मैल सब मन के जितने खट विकार हैं, वहां स्नान करने से खत्म हो जाता है। फिर कहा कहां से आयो कहां को जाइयो, अंत खोज नहीं पाए। जिंदगी बीत जाती है, हम कौन है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ से मुझे कब जाना है तो कहाँ जाना है, इन सब बातों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो विश्वास कीजिए आप कुछ नहीं जानते। खाना पकाना, दुनियादारी की कामों को करना, इतना तो एक पशु पंछी भी जानता है। एक बया नाम की चिड़िया होती है, इतना सुंदर घोंसला बनाती है, ना उनको हाथ है, सिर्फ चोंच के सहारे से। कि आंधी तूफान में डाल टूट करके भले गिर जाए, लेकिन क्या मजाल कि उसका घोंसला टूट करके गिर जाए। तो उतना ही काम अगर आप भी करते हैं इंसान हो करके, तो आप में उसमें कोई अंतर नहीं। आप में अगर कोई अंतर था तो कहां से आए कहां को जाए।